हाय गाइस, वीवी स्टॉक रिसर्च में आपका स्वागत है। आज हम कुछ स्टॉक्स को स्टडी करेंगे एंड उन्हें कैटेगराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टार रेटिंग फ्रॉम 1 to 5। तो क्विकली चलते हैं, बढ़ते हैं पहले स्टॉक की तरफ जो कि है JSW एनर्जी लिमिटेड। गिव मी अ सेकंड एंड लेट मी मूव टू ticker.finology.in साइट है जिस पर हम रेटिंग चेक करेंगे इस स्टॉक की। तो फटाफट JSW एनर्जी स्टॉक को चेक करते हैं। तो JSW एनर्जी का पेज खुल गया है, हम इसे कंसोलिडेटेड मोड में चेक करेंगे। कंसोलिडेटेड मोड में इसकी रेटिंग 3 स्टार है। ये कंपनी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डील करती है। तो लेट मी नोट डाउन सम डिटेल्स। 3 स्टार रेटिंग है। ओके, डिटेल्स मैंने नोट डाउन कर ली हैं एंड अब इसके कुछ सेक्शंस देख लेते हैं स्टॉक के। ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, बट अगर हम एफिशिएंसी और फाइनेंशियल्स देखें, फाइनेंशियल्स बहुत वीक हैं, एफिशिएंसी भी बहुत पुअर है। तो वी डोंट सजेस्ट इन्वेस्टिंग इनटू दीज टाइप ऑफ कंपनीज। एंड मार्केट कैप अराउंड 13,000 करोड़ का है, पी अराउंड 17 का है, डेप्ट इनके पास बहुत ज़्यादा है, 9,800 कुछ करोड़ रुपए का। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है। ROE ठीक ठीक है, ज़्यादा नहीं है। कैश अराउंड 200 करोड़ का है एंड नंबर ऑफ शेयर्स अराउंड 165 करोड़ है। जल्दी से बढ़ते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ एंड देखेंगे प्रोमोटर्स के पास अराउंड 75% शेयर्स है, पब्लिक के पास 12% है एंड प्लेजिंग भी है शेयर्स में। तो इस कैटेगरी के स्टॉक हम बिलो पार कंसिडर करते हैं, ऑल्दो इन्होंने इंडिकेट नहीं किया इधर, बट वी डू सी दैट देयर इज़ अ प्लेजिंग इन द शेयर, मतलब शेयर गिरवी रखे हुए हैं। तो जल्दी से हम इसे इस स्टॉक को नॉन कंसिडरिंग कैटेगरी में पुट इन करते हैं। तो चलते हैं अपनी वॉच लिस्ट की तरफ। हमने investing.com पे कुछ वॉच लिस्ट बना रखी है। आप भी अपना अकाउंट क्रिएट करके वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं इसी तरह से पोर्टफोलियो सेक्शन के अंदर। यहाँ से नया पोर्टफोलियो या वॉच लिस्ट क्रिएट हो जाती है। तो जल्दी बढ़ते हैं नॉट कंसिडरिंग वॉच लिस्ट की तरफ। तो लोड हो गई है, हम क्विकली अपना अकाउंट ऐड कर देते हैं जो कि JSW एनर्जी लिमिटेड है। इस शेयर को हम कंसिडर नहीं करेंगे बैंक के लिए, इसलिए मैंने इसको नॉट कंसिडरिंग कैटेगरी में डाल दिया है। बढ़ते हैं अगले शेयर की तरफ जो कि है JSW होल्डिंग्स लिमिटेड। देखते हैं शेयर कैसा है। तो ये शेयर फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में डील करता है। तो लेट मी क्विकली कॉपी द इंफॉर्मेशन आउट हेयर। ओके, शेयर की कैटेगराइजेशन 3 स्टार कैटेगरी में की गई है। ओके, लेट मी नोट डाउन एज वेल एंड जल्दी से शेयर्स के कुछ सेक्शन देख लेते हैं। ओनरशिप स्टेबल बताई गई है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, बट एफिशिएंसी वेरी पुअर एंड फाइनेंशियल्स आर वेरी वीक। तो मैं इस तरह की कंपनी को कंसिडर नहीं करते बैंक के लिए। मार्केट कैप अराउंड 3,900 करोड़ रुपए की है, नेट प्रॉफिट 104 करोड़ रुपए का दिखा रहा है। इस कंपनी में डेप्ट नहीं बताते, इस तरह की कंपनी फाइनेंस या बैंक्स में डेप्ट नहीं बताते एंड ROE एंड ROC बहुत ही कम है, तो बिल्कुल भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं इस कंपनी को। बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं एंड स्टॉक को खुद भी स्टडी कर सकते हैं। एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, वी विल नॉट इन्वेस्ट इन द स्टॉक। तो बढ़ते हैं आगे। बुक वैल्यू तो बहुत बड़ी है बुक वैल्यू स्टॉक की। नंबर ऑफ शेयर अराउंड 1 करोड़ है। स्टिल वी डू नॉट कंसिडर इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते प्रोमोटर का 61% शेयर, थोड़ी सी प्लेजिंग है, पहले ज़्यादा प्लेजिंग थी, थोड़ी कम की गई है। FIS ने अराउंड 27% की होल्डिंग उठा रही है, पब्लिक के पास अराउंड 12% की होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 61% की होल्डिंग है। तो अभी फ़िलहाल इस स्टॉक से हम दूर रहेंगे एंड इसको हम 3 स्टार बकेट लिस्ट में डाल के रखेंगे। तो हमने 3 स्टार बकेट लिस्ट खोल ली है। प्लेजिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नॉट कंसिडरिंग कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया। अगर वो ज़्यादा बढ़ जाती है इन फ्यूचर तो मैं इसे नॉट कंसिडरिंग कैटेगरी में पुट इन करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगले स्टॉक का नाम है
JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये डील करते हैं स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स में। ओके, इसकी कैटेगरी रेटिंग दे रखी है 3 स्टार। अगेन सेम रेटिंग। ये स्टॉक को स्टडी करते हैं, ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव बट एफिशिएंसी बड़ी पुअर है एंड फाइनेंशियल्स वीक है, तो इस स्टॉक को हम इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। रेस्ट डिसीजन इज योर्स एंड यू कैन कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। मार्केट कैप 1100 कुछ करोड़ रुपए की है, डेप्ट इसके पास बहुत ज़्यादा है, मार्केट कैप से भी अराउंड डबल इसने डेप्ट ले रखा है कंपनी ने। ROE नेगेटिव में चल रही है, ROC भी नेगेटिव में चल रही है, विच इज़ वेरी बैड। सेल्स ग्रोथ ऑल तो है बट प्रॉफिट लेवल्स नहीं है कुछ भी। एंड 46 करोड़ शेयर्स फ्लोट हैं इस कंपनी के। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो बढ़ते हैं एंड प्रोमोटर का 75% होल्डिंग है, लेकिन प्लेजिंग हो रखी है। अगेन प्लेजिंग इसमें मेजर हम कहेंगे हो रखी है, तो इसको हम बिलो पर कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, नॉट कंसिडरिंग में इस शेयर को पुट इन करेंगे। जल्दी बोलते हैं नॉट कंसिडरिंग कैटेगरी में। जिंदल ग्रुप के मैं जहाँ तक सारे शेयर्स देख रहा हूँ उसमें प्लेजिंग हो रखी है, तो आप भी थोड़ा अगर इस टाइप के शेयर्स में डील करें या स्टडी करें तो इस बात का ध्यान रखें। बढ़ते हैं अपने अगले शेयर्स की तरफ। तो वो अगला शेयर है हमारा JSW स्टील लिमिटेड। ओके, 4 स्टार रेटिंग इन स्टैंडर्ड लोन मोड। लेट्स सी कंसोलिडेटेड मोड। तो कंसोलिडेटेड मोड में इसकी रेटिंग 3 स्टार है। तो क्विकली चलते हैं, ये भी स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट में डील करता है एंड स्टॉक की कैटेगराइजेशन 3 स्टार कैटेगरी में की गई है। एंड आइए कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ओनरशिप स्टेबल बता रहा है, वैल्यूएशन फेयर है, एफिशिएंसी भी ऑप्टिमल है, फाइनेंशियल्स लेकिन थोड़े वीक है, मे बी ड्यू टू सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है इसलिए फाइनेंशियल्स वीक है। ROE एंड ROC भी कुछ खास नहीं है, ठीक ठीक ही है। डेब्ट बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के ऊपर, बट एट द सेम टाइम मार्केट कैप भी बहुत बड़ी है इस कंपनी की, अराउंड कह सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए है एंड उसमें 60,000 करोड़ रुपए डबल ले रखा है कंपनी ने एंड अराउंड 12,000 करोड़ का कंपनी कैश कैरी ओवर कर रही है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। अगेन प्रॉब्लम है, प्लेजिंग हो रखी है शेयर्स की, तो हम इसे नॉट कंसिडरिंग कैटेगरी में क्विकली कंसिडर करेंगे विदाउट delaying it much further and let's put that stock in. ओके, बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। ओके गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। क्विकली देखते हैं। स्टॉक का नाम है JTEKT इंडिया लिमिटेड। 4 स्टार रेटिंग है स्टैंडर्ड लोन मोड में। कंसोलिडेटेड मोड में इसकी रेटिंग देखते हैं, स्टिल 4 स्टार है। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लूँ स्टॉक के रिगार्डिंग। ये स्टॉक ऑटो इंशलरी में डील करता है। तो अगर हम कि मैं मैथ जल्दी से स्टॉक को स्टडी कर लेते हैं। तो ये स्टॉक की ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, एफिशिएंसी भी ऑप्टिमल है, फाइनेंशियल्स लेकिन थोड़े वीक हैं। स्टिल इस स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है बाइंग के लिए, आई वुड से। मार्केट कैप 2000 करोड़ की है, डेप्ट अराउंड 73 करोड़ रुपए का, ROE एंड ROC बहुत कम है। तो ये 2 फैक्टर हैं जिससे हम इसको स्टॉक में बाइंग कंसिडर नहीं करेंगे। ऑल्दो ये 4 स्टार कैटेगराइज किया हुआ है इन्होंने। सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव है बट वी विल नॉट सजेस्ट इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्टॉक and rest is fine and let's go to share holding pattern। तो हम देखें 75% होल्डिंग प्रोमोटर के पास, पब्लिक के पास अराउंड 18% की होल्डिंग, DIA के पास 4% की होल्डिंग है, FI के पास 2% की होल्डिंग है। तो लेट्स क्विकली ऐड दिस इनटू 4 स्टार कैटेगरी बकेट बट वी विल नॉट कंसिडर इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्टॉक एज वेल लेटर ऑन। अभी तो हम 4 स्टार बकेट में कैटेगराइज कर रहे हैं। लेटर ऑन हम अपने अगली वीडियो सीरीज़ में जो करेंगे, हम इस बकेट को भी फर्दर बाइफरकेट करेंगे। जो 4 स्टार है इसमें कुछ स्टॉक्स मुझे ठीक नहीं लगते, हमें इस बकेट में खाली वही स्टॉक्स रखेंगे जो बहुत ही बेस्ट हैं 4 स्टार कैटेगरी में। हम तो 4 स्टार कैटेगरी बकेट डिवाइड होगी 2 बकेट्स लेवल में। ओके, सो लेट मी ट्राई टू ऐड द स्टॉक। ओके fine, let's add it. Okay,
So let's move on to next stock, which is sorry, the next stock we need to consider is Jubilant Industries instead of Jubilant Foodworks. So अगर हम इसकी स्टार रेटिंग देखें तो अराउंड 3 स्टार है, एंड कुछ डिटेल्स नोट डाउन करेंगे हम इस स्टॉक की। उसके बाद हम चलो इस स्टॉक को कुछ स्टडी कर लेते हैं। ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन फेयर है, बट एफिशिएंसी वेरी पुअर एंड फाइनेंशियल्स आर वेरी वीक, सो वी डोंट सजेस्ट इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्टॉक। मार्केट कैप 290 करोड़ की, उसमें से भी 180 करोड़ डेप्ट है इनके पास, तो डेप्ट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू मार्केट कैप। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है। ऑल्दो ROE एंड ROC अच्छा दिखाई दे रहा है, बट स्टिल वी डोंट सजेस्ट इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्टॉक। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे क्विकली आएंगे तो 75% प्रोमोटर के पास, पब्लिक के पास 25% है। DAS एंड एफ है, इसके पास नेग्लिजिबल होल्डिंग है। तो लेट्स क्विकली ऐड द स्टॉक इनटू बकेट, 3 स्टार बकेट। गाइस हम जनरली 3 स्टार एंड 2 स्टार बकेट के स्टॉक्स लेते ही नहीं हैं परचेसिंग के लिए। We generally consider stocks from 4 star and 5 star buckets. Later on we will further bifurcate the 4 star bucket into 2 buckets. बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जो कि है जंपनेट इज द स्टॉक नेम। जंप नेटवर्क्स लिमिटेड। कंसोलिडेटेड मोड में लाने की ट्राई करते हैं इसको, बट आ नहीं रहा। 2 स्टार की रेटिंग एंड बिलो बार ओनरशिप है, तो क्विकली इसे हम नॉट कंसिडरिंग कैटेगरी में डालेंगे। तो गिव मी अ सेकंड, लेट मी नोट डाउन सम डिटेल्स। ये डील करते हैं किसमें, फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंटरटेनमेंट। मोस्टली जिन्होंने देखा है जो भी फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंटरटेनमेंट में डील कर रहा है उसके स्टॉक की रेटिंग बड़ी ख़राब है। लेट्स क्विकली पुट दैट इनटू नॉट कंसीडरिंग कैटेगरी लिस्ट। ओके, क्विकली ऐड करते हैं इसको, पॉपुलेट हो जाए स्टॉक। ओके आ गया स्टॉक, हमने क्लिक कर दिया, ऐड हो जाएगा। वेट करते हैं ऐड होने की। स्टॉक ऐड हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। ओके, स्टॉक का नाम है काबरा एक्सट्रूजन टेक्निक लिमिटेड। तो इसको स्टॉक को कंसोलिडेटेड मोड में देखते हैं। 3 स्टार की रेटिंग दी गई है एंड ये डील करते हैं इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में। सॉरी, लेट मी नोट डाउन सम डिटेल्स। 3 स्टार रेटिंग कैटेगरी का स्टॉक है एंड डिटेल्स नोट डाउन कर लिए मैंने, एंड क्विकली स्टडी करते हैं। ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन भी फेयर है, बट एफिशिएंसी देखेंगे पुअर है, फाइनेंशियल वीक है, सो वी डोंट कंसिडर इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्टॉक। मार्केट कैप 606 करोड़ रुपए की है, डेप्ट 27 करोड़ रुपए का है, ROE एंड ROC बहुत ही कम है। शेयर्स 3 करोड़ है, कैश अराउंड 6 करोड़ का पड़ा है, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 58% प्रोमोटर के पास है, पब्लिक के पास 40% है, एंड FIDs ने नेग्लिजिबल होल्डिंग उठा रखी है। तो जल्दी से इस स्टॉक को हम 3 स्टार कैटेगरी में ऐड करते हैं। सो आ गए हम 3 स्टार कैटेगरी में। क्विकली स्टॉक को ऐड कर लेते हैं। काबरा एक्सट्रूजन टेक्निक लिमिटेड। ओके, अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ कजरिया सिरेमिक्स। 4 स्टार रेटिंग इन स्टैंडर्ड लोन मोड, कंसोलिडेटेड मोड में भी 4 स्टार रेटिंग। नाइस स्टॉक, and let's see its financials, how good they are। तो ये डील करते हैं सिरामिक्स, मार्बल, ग्रेनाइट एंड सैनिटरी वेयर में कजरिया सिरामिक्स। फिनस्टार ने 4 स्टार कैटेगरी रेटिंग दी। ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन फेयर है, एफिशिएंसी एक्सीलेंट है, एंड फाइनेंशियल्स थोड़े वीक हैं।
स्टिल स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, बट ये पॉइंट नेगेटिव है कि फाइनेंशियल वीक है बिकॉज ऑफ सेल्स ग्रोथ विच इज़ बिकमिंग नेगेटिव। आर ओ एंड आर ओ सी एवरेज टाइप है। डेप्ट थोड़ा बहुत ले रखा है कंपनी ने, 128 करोड़ का, 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है एंड 15.91 करोड़ शेयर फ्लोटेड है। EPS 15 के आसपास का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे क्विकली तो 48% प्रोमोटर के पास है, FI 23% है, ASO 15% है, पब्लिक के पास 13% है। जनरली मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा बिकॉज आइडली वी एक्सपेक्ट कि प्रोमोटर का 50% से तो ज़्यादा होल्डिंग होनी चाहिए आइडली, बट स्टिल लेट्स पुट द स्टॉक इनटू 4-star bucket. So 4-star bucket खोलेंगे quickly and let's put that stock in Kajaria Ceramics Limited. बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ जो कि है ककट सीमेंट। Let's try to put that in. Kakatia Cement Sugar and Industries Limited. The deal in cement. Not, I don't know why they have used word sugar inside it. Okay, 3-star category rating दी हुई स्टॉक की, स्टैंडअलोन मोड में अवेलेबल है। मैं क्विकली कुछ डिटेल्स नोट डाउन करूँगा स्टॉक की। The deal into cement and construction materials. Okay, स्टॉक की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, एफिशिएंसी पुअर है, फाइनेंशियल्स वीक है, तो हम इसमें इस तरह के स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करते। मार्केट कैप 132 करोड़ है, डेप 50 करोड़ का है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, ROE एंड ROC अच्छा नहीं है एंड नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ से कम है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न क्विकली देखेंगे। थोड़ा 54% है, पब्लिक के पास 45% है, FIDs ने कोई होल्डिंग नहीं उठा रखी। So let's quickly add this stock into the 3-star bucket list. तो वेट करते हैं 3-star लिस्ट खुलने का। ओके, खुल गई है। अब हम इसको स्टॉक को ऐड करेंगे क्विकली और हम देखेंगे स्टॉक ऐड हो गया है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। स्टॉक का नाम है कामत होटल्स। अगेन 3-star कैटेगरी का स्टॉक, बट पहले ही चीज़ ख़राब है, ओनरशिप बिलो पार है, तो हम इसको नॉट कंसिडरिंग कैटेगरी में डाल देंगे बिना देखे हुए। तो गैस बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ। तो गैस बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ जो कि स्टॉक का नाम है कामधेनु। 3-star रेटिंग है स्टैंडअलोन मोड में। कंसोलिडेटेड मोड में अगर हम देखें तो 2-star ही रेटिंग है। तो क्विकली इसको मार्क कर लेते हैं स्टॉक को अपने एंड पे एंड let me note down some details. They deal into steel and iron products and थोड़े डिटेल चेक कर लेते हैं। ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, एफिशिएंसी पुअर है, फाइनेंशियल वीक है। वी डोंट कंसिडर इन्वेस्टिंग इनटू दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स एंड डेप्ट बहुत ज़्यादा है, 118 करोड़ का कंपेयर टू मार्केट कैप जो कि 366 करोड़ रुपए की। ROE एंड ROC बहुत ही मिनिमल है एंड सेल्स ग्रोथ है ही नहीं एंड नंबर ऑफ शेयर्स 2.69 करोड़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 65% शेयर है, पब्लिक के पास 35% शेयर है। DIs एंड FIs ने कुछ खास होल्डिंग नहीं उठा रखी है। तो क्विकली चलते हैं एंड इसको 2-star हम बकेट में ऐड करते हैं स्टॉक को। स्टॉक का नाम है कामधेनु। 2-star बकेट को ओपन करें। ओके, 2-star बकेट ओपन हो चुकी है, कामधेनु को ऐड कर लेते हैं। ओके, स्टॉक ऐड हो चुका है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक का नाम है, दोबारा डालता हूँ, कानपुर प्लास्टी पैक लिमिटेड। द डील इनटू प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। देखते हैं कंसोलिडेटेड मोड में अवेलेबल है कि नहीं कंपनी। कंसोलिडेटेड मोड में अवेलेबल नहीं है कंपनी। 3-star रेटिंग है
तो लेट मी नोट डाउन दीज डिटेल्स। 3 स्टार रेटिंग का स्टॉक है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है। ओके, 1 सेक। ओके, इसके कुछ सेक्शंस देख लेते हैं। ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन फेयर है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है, बट ये सेक्शन ठीक नहीं है। जबकि फाइनेंशियल्स का वीक है, मे बी ड्यू टू सेल्स ग्रोथ विच इज़ नेगेटिव। आरओए एंड आरओसी भी कुछ खास नहीं है। डेब्ट 107 करोड़ रुपए का है, जो कि ज़्यादा है कम्पेयर टू मार्केट कैप जो कि 207 करोड़ रुपए की है। 1.43 करोड़ इसने शेयर फ्लोट कर रखे हैं, 1 करोड़ का कैश होल्ड कर रही है कंपनी। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 72% प्रोमोटर के पास है, पब्लिक के पास 27% है। Alright, let's quickly add this stock into 3-star categorization list. Let's wait for it to open. Okay, let's add this stock. कानपुर प्लास्टी पैक लिमिटेड। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं क्विकली। अगले स्टॉक का नाम है कंसाई नारलॉक पेंट्स, गुड नेम इन पेंट्स। इसकी रेटिंग देखते हैं कंसोलिडेटेड मोड में। इट्स अ 4-स्टार कैटेगरी स्टॉक। तो हम इसको क्विकली कुछ डिटेल्स नोट डाउन करेंगे इसकी। एंड ये डील करता है पेंट्स में, काफ़ी फेमस है, नारलॉक का नाम आपने सुना ही होगा। ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन फेयर है, एफिशिएंसी एक्सीलेंट है, फाइनेंशियल्स वीक है। ये सेक्शन थोड़ा कंसर्निंग है, अदरवाइज इट्स ओके। मे बी ड्यू टू सेल्स ग्रोथ थोड़ी नेगेटिव रही है, अभी कोरोना टाइम्स भी चल रहा है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो एवरेज है। डेब्ट 178 करोड़ का, जो कि नेग्लिजिबल है कंपेयर टू मार्केट का, जो कि 30,000 करोड़ के अराउंड है। 53 करोड़ शेयर्स फ्लोट कर रखे हैं, कैश अराउंड 192 करोड़ का। तो ओवरऑल अच्छी पोजीशन में है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर का 75% है, डी के पास 12% है, पब्लिक का 8.5% है, एफ आई के पास नेग्लिजिबल होल्डिंग है 4% की। सो या वी कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इनटू दिस स्टॉक। सो क्विकली स्टॉक को ऐड करते हैं 4-स्टार बकेट में। ओके, तो 4-स्टार बकेट खुल गई है एंड हम इसको ऐड कर लेंगे क्विकली। ओके, कंसाई नारलॉक पेंट्स लिमिटेड इज द स्टॉक नेम। सो गाइस, आज का लास्ट स्टॉक ये है करता। लेट्स सी व्हाट इट इज़। सो इट्स करता कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसको देखते हैं कंसोलिडेटेड मोड अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, नहीं है इसका। एंड द डील इनटू कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट बिजनेस। रेटिंग इसकी 3 स्टार दी गई है। सो लेट मी नोट डाउन दीज डिटेल्स। आइए इस स्टॉक को चेक कर लें क्विकली। ओनरशिप स्टेबल है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है, वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है एंड फाइनेंशियल्स वीक है, जो कि दो नेगेटिव फैक्टर हो गए हैं। सेल्स ग्रोथ 8% की है, आरओई एंड आरओसी ठीक ठीक है, अराउंड 10% एंड 15% है। एंड मार्केट कैप अराउंड 694 करोड़ रुपए की है, जिसमें डेब्ट 100 करोड़ रुपए का ले रखा है। अराउंड 6 करोड़ शेयर्स हैं एंड कैश अराउंड 0.37 करोड़ है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, 65% प्रोमोटर के पास है, पब्लिक के पास 32% है, डी एंड एफ आई के पास नेग्लिजिबल होल्डिंग है। ऑलराइट गाइस, वी हैव चेक्ड द स्टॉक एंड हम क्विकली इसको 3-स्टार बकेट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। एंड 3-स्टार बकेट लिस्ट को खोलेंगे। ओके, 3-स्टार बकेट लिस्ट खुल के इसको ऐड करते हैं। हम जनरली 3-स्टार स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर नहीं करते हैं। सो जस्ट एडिंग इट इनटू 3-स्टार वॉच लिस्ट। ऑलराइट गाइस, वी आर डन विद दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे हिट कीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल and hit the bell icon to get the regular updates regarding my videos. Once again, thank you so much and you have a wonderful day ahead.